सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने यूट्यूब चैनल पे आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में आपको कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा रीजनिंग में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, जैसे डाइस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो उन वीडियो को आप यदि आप देखते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इसके पार्ट 2 में, जिससे अगर एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इसमें नियम लिखा है जिसके बारे में मैं बता भी दे रहा हूं कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष यानी जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की, वो क्या होता है, साधारण वर्ष। वो क्या होता है, साधारण वर्ष। और यदि साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन यानी यदि 1 जनवरी को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। मंगलवार ही होगा। कभी कभी पूछ भी देता है कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सोमवार ही होगा। अब देखिए ये हो गया आपका ये पहला। अब दूसरा ये कह रहा है, दूसरा है, पहला हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन उसी वर्ष के पहले दिन से एक दिन आगे होता है। लीप वर्ष जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की, फरवरी 29 दिन की। यानी यदि 1 जनवरी को यदि बुधवार था, अगर लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को यदि बुधवार था तो 31 दिसंबर को इससे एक दिन आगे होगा, यानी बुधवार। तो यहाँ पे क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो ये आपका दूसरा नियम ये कहता है कि उससे एक दिन क्या होता है, आगे होता है। यानी 1 जनवरी बुधवार से स्टार्ट हो रहा है तो 31 दिसंबर खत्म होगा बृहस्पतिवार को। तो ये हो गया इसका दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा ये कह रहा है यदि दिनांक महीना समान है और एक साधारण वर्ष है तो हम एक दिन बढ़ा देते हैं। माने कहने का मतलब क्या, जैसे 5 फरवरी 2007 5 फरवरी 2007 को सोमवार था। क्या था, सोमवार था। तो 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 2007 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। और दिन क्या है, समान है, 5 फरवरी है। 5 फरवरी से पूछ भी रहा है तो हम एक दिन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यानी 5 फरवरी 2008 को क्या होगा, एक दिन इससे आगे, यानी मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। एक बार और, 5 फरवरी 2007 साधारण वर्ष है, सोमवार से को है अगर 5 फरवरी को, तो 5 फरवरी 2008 को क्या होगा, मंगलवार होगा। चलिए आगे है चौथा नियम, यदि दिनांक महीना समान है और लीप वर्ष है तो हम 2 दिन बढ़ा देते हैं।
बढ़ा देते। तो लीप वर्ष ले लेते हैं। मान लीजिए कि 4 अप्रैल 2012 को मंगलवार था। तो 4 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा? तो दिन और महीना क्या है? समान है। और ये वाला देखना है प्रश्न वाला कि प्रश्न लीप वर्ष है कि साधारण। तो ये आपका लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो 12 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसमें हम 2 दिन ऐड कर देंगे, यानी 2 दिन बढ़ा देंगे। तो मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे। तो मंगलवार के बाद बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? बृहस्पतिवार। इतना आप लोग जानते भी होंगे। इसके आगे 5वां और 6वां समझना है। मेन ये है 5वां और 6वें पे चलते हैं। तो 4 तो हो गया, 5वें पे चलते हैं। 5वां क्या कह रहा है? 5वां ये कह रहा है कि किसी लीप वर्ष के बाद दूसरे वर्ष का कैलेंडर 6 वर्षों के बाद समान होता है। माने यदि कोई लीप वर्ष का कैलेंडर है तो उसके दूसरे वर्ष का कैलेंडर, यानी उसके जस्ट आगे वाले का कैलेंडर, यानी मान लीजिए कि 1960 क्या है? 4 से भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। यह एक क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। तो इसके दूसरे वर्ष यानी इसके आगे कैलेंडर, यानी 1961 का जो कैलेंडर होगा, इसके 6 वर्ष बाद, इसके कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। यानी सेम डेट और दिन समान होंगे। यानी 6 साल इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1967। कितना? 1967। यानी 1967 का कैलेंडर 1960 के क्या होगा? समान होगा। 1960 के समान होगा। ये था इसका 5वां। फिर से एक बार समझिए, यदि लीप वर्ष है तो उसके अगले वर्ष का कैलेंडर उसके 6 वर्ष बाद क्या होगा? समान होगा। 6 वर्ष बाद समान होगा। चलिए आगे, इस पे हम कुछ प्रश्न भी देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आगे इसका लास्ट जो लिखा गया है, लास्ट ये कह रहा है किसी लीप वर्ष के बाद दूसरे और तीसरे वर्ष का कैलेंडर 11 वर्षों बाद प्रयोग होता है। माने 11 वर्ष के बाद सेम कैलेंडर क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे मैं इसी पे बात करूं 1960, तो 1960 के बाद 1961 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट कर रहा है? 6 साल बाद, यानी 1967 में। 1967 में क्या होगा? समान होगा। अगर 1961 है तो इसका कैलेंडर कितने साल बाद समान होगा? तो इसके लिए हम देखेंगे कि इससे पहले लीप वर्ष कौन सा है। तो इससे पहले लीप वर्ष आपका क्या है? 1960 है। इससे पहले आपका लीप वर्ष क्या है? 1960। तो इससे 2 साल बाद कह रहा है कि दूसरे और तीसरे, तो इसमें 2 जोड़ देते हैं। ये तो हो गया। तो इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 1962। तो 1962 का कैलेंडर होगा, ये इसके 11 साल बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा। इसके 11 साल बाद, यानी इसमें हम क्या करेंगे? 11 साल जोड़ देंगे, यानी कितने में रिपीट करेगा? 1973 में। 1973 में क्या करेगा? रिपीट करेगा। ये इसके दूसरे साल का है, दूसरे वर्ष का। और 1963 का कैलेंडर होगा, यह इसके 11 साल बाद रिपीट करेगा। इसके 11 साल बाद, यानी इसमें अगर हम 11 साल जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1974। मैं आपको इस पे कुछ प्रश्न भी कराता हूं, जिस प्रश्न से आपको यहाँ पे हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो मैं इस पे 2 प्रश्न लेता हूं। उन प्रश्नों की सहायता से आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। इस पे प्रश्न कैसे होगा। देखिए, एक प्रश्न है
कि वर्ष 1991 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। 1991 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा। और ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 1990, दूसरा ऑप्शन दिया है 1992, तीसरा ऑप्शन दिया है 1997 और चौथा ऑप्शन दिया है 1996 और चौथा ऑप्शन 1997 और चौथा ऑप्शन दिया है 2002। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, 2002। तो चलिए देखते हैं। तो आपसे जो प्रश्न दिया होगा पहले हम इसको फाइंड करेंगे कि 1991 से पहले कितने साल पहले लीप वर्ष है। तो 1991 से पहले क्या होगा, 1990। तो चेक करेंगे कि 1990 लीप वर्ष है क्या, 4 से भाग करेंगे नहीं कटेगा। इससे 1 साल पहले 1989 लीप वर्ष है क्या, तो ये दोनों लीप वर्ष नहीं है। इससे पहले यानी 88, 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 1988 आपका क्या है, ये लीप वर्ष। इस वर्ष से ये कितने साल पहले आ रहा है, 3 ईयर पहले। तो मैं यहाँ पे लिखवाया हूं कि दूसरे साल या तीसरे साल, दूसरे वर्ष और तीसरे वाला कितने साल बाद रिपीट करता है, 11। तो अब ये 11 साल बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसमें 11 साल जोड़ देंगे, 11 साल ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 20 यानी 2002 यानी 2002 में दोबारा वो कैलेंडर क्या होगा, सेम डेट और सेम टाइम वाला होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक और प्रश्न लेता हूं, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे प्रश्न है कि वर्ष 1985 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, दोबारा कब प्रयोग होगा। 1985 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा ऑप्शन है 1996 और चौथा ऑप्शन है 1992। चौथा ऑप्शन क्या है, 1992। अब हम ये चेक करेंगे कि 1985 से पहले लीप वर्ष कितने साल पहले है। तो 1985 से पहले क्या आएगा, 1984। 1984 क्या है, 1984 एक लीप वर्ष है, यानी ये तो एक ही साल पहले आ गया। तो 1 साल पहले के लिए क्या बताया गया है कि 1 साल पहले वाला 6 साल बाद रिपीट करेगा। तो इसमें 6 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1991। यानी ऑप्शन नंबर बी, 1991 में वो सेम डेट वाला कैलेंडर क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी ये तो कुछ थे जिसकी सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले टाइप पे चलते हैं इसके, कि अगला टाइप में प्रश्न कैसे पूछता है। अब उन प्रश्नों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उन प्रश्नों पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। अब आगे देखते हैं आगे प्रश्न कैसा पूछता है। आगे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि यदि बीते हुए दिन से 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले दिन से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा।
इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको बॉक्स बनाकर सिखा दे रहा हूं। बॉक्स एग्जाम में नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट भी वहां लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने इसको मान लिया कि ये आज है, आज यानी वर्तमान, प्रेजेंट, आज, कल, परसों, आज, कल, परसों। इधर भी है कल, परसों, इधर नरसों, जो भी है। इधर अगर बढ़ रहे हैं आप, इधर यदि आप बढ़ते जा रहे हैं तो ये है आने वाला कल, आने वाला समय। और ये है इधर जब बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे हम लोग, तो ये है बीता हुआ समय। क्योंकि हम लोग हमेशा कल ही परसों बोलते हैं, चाहे बीता हुआ समय हो चाहे आने वाला। जब सामने वाला व्यक्ति ये पूछता है कि अरे 2 दिन पहले कि 2 दिन बाद, तब हम उसको कंफर्म करते हैं कि नहीं, बीते हुए समय में या आने वाले समय में ये चीजें होंगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, उस प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाला कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। कह रहे कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, बीता हुआ समय ये है ना, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तब जब पहले कहेगा तो इधर चलेंगे, अब बाद कहेगा तो इधर चलेंगे। ठीक है। कह रहे कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन, यहां पे क्या था, से 2 दिन पहले रविवार था, क्या था, रविवार। तो आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो आने वाला कल ये है, इससे 3 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यहाँ पे कौन सा दिन होगा, यहाँ पे कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको आगे बढ़ते जाना है। रविवार से, रविवार के बाद क्या आएगा जी, सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार आएगा आपका। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी उस दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा, उस दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। ठीक, तो यही था। आप इस पे आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसा प्रश्न आएगा तो आप ऐसे ही बना के कीजिएगा। चलिए अब देखिए थोड़ा आप इसके अगले टाइप पे चलते हैं। अब अगला टाइप में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगले टाइप में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि यदि 15 जुलाई 2005 को सोमवार था, 15 जुलाई 2005 को सोमवार था तो 16 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम।
तो जो ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखिए गलती क्या करते हैं कि 15 जुलाई 2015, ये हम नहीं जानते हैं कंफर्म, प्रश्न ये पूछा है, यही तो रीजनिंग है। प्रश्न में ये कह रहा है कि 15 जुलाई 2005 को सोमवार था, लेकिन एक्चुअल में उस दिन क्या था ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप इसके असली निष्कर्ष पे यानी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले हम ये फाइंड कर, ये नहीं मान लेंगे एक्चुअल में कि सोमवार था, एक्चुअल में हम उसका निकालेंगे कि उस दिन को क्या था। तो चलिए पहले निकालते हैं, जहां से आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। 15 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था ये पता करते हैं। हमने आपको बताया 15, इसके पहले वाले वीडियो में जुलाई का कोड मैंने याद कैसे कराया है, फिर से रिपीट करते हैं। 033 035 614 600। अब यहां से कर लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो जुलाई का कोड क्या आया 6। 2000 के लिए तो वर्ष का याद करने के लिए हमने बताया था 1600 से याद करेंगे। 1600 1700 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। 1800 1900, इसके बाद क्या आएगा 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 2300। तो 2000 यहां से 6 से स्टार्ट हुआ था, 6 4 2 0, 2 घटाते हुए चले गए थे हम लोग 0 पर। तो 2000 का कोड क्या आया 6, 2000 का कोड 6। ये 2005 है तो 2000 प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे 2000 का कोड 6, फिर यहाँ लिखेंगे 5। अब 5 में 4 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार, एक। तो भागफल लिखते हैं ना, वर्ष में 4 से भाग देकर भागफल। अब सबको जोड़ेंगे, उसके बाद 7 से भाग करेंगे। तो जोड़ते हैं 5 और 1 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 और 5 23, और 23 को 3 2 और 2 और 1 हासिल 3 33। 33 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28। कितना शेष बचेगा जी 13 8 5, 5 यानी शुक्रवार। 5 यानी शुक्रवार। देखिए एक्चुअल में उस दिन क्या है, शुक्रवार है। एक्चुअल में उस दिन क्या है, शुक्रवार, लेकिन प्रश्न में दिया है क्या, सोमवार। तो हम ये देखेंगे कि ये कितना दिन जो व्यक्ति प्रश्न पूछा है या जो एग्जामिनर प्रश्न पूछा है वो कितना दिन झूठ बोल रहा है या कितना दिन रॉन्ग बोल रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि शुक्रवार के बाद आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी, क्योंकि साथ ही दिन है। तो चलिए हम यहां से आगे चलते हैं। तो कितने दिन बाद सोमवार आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, यानी 3 दिन बाद क्या आएगा, सोमवार। अब देखिएगा, अब जो प्रश्न पूछा गया है कि इस दिन कौन सा दिन होगा, यानी 16 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। तो 16 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, तो अब जो भी यहां से निकलेगा एक्चुअल दिन, उसको भी क्या कर देंगे 3 दिन आगे। चलिए करते हैं, 3 दिन क्या कर देंगे आगे, क्योंकि रीजनिंग में वही तो रीजनिंग है, जितने दिन झूठ बोलेगा उतने दिन आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए 16 का कोई कोड नहीं तो 16, मार्च का कोड 3, अरे 033 जनवरी फरवरी मार्च, कोड क्या मिला 3। उसके बाद 2000 का कोड, तो 2000 का कोड क्या है 6, 2000 का 6। 15 का कोई कोड नहीं तो 15। अब 15 में क्या करेंगे 4 से भाग, कितनी बार जाएगा 3 बार। सबको जोड़ेंगे 6 3 9, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 को 3 और 2 हासिल, 2 और 2 4, 43। 43 में किससे भाग करेंगे 7 से। कुल योग में 7 से भाग, वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखेंगे जिससे आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 7 से 7 6 42, शेष कितना बचा 1 यानी सोमवार। सोमवार आंसर दिया होगा जो भी विकल्प दिए होंगे, लेकिन हमारा आंसर सोमवार नहीं होगा। इससे कितने दिन आगे
3 दिन आगे, क्योंकि 3 दिन झूठ बोला है तो यहाँ हम इसको भी 3 दिन झूठ बोलवाएंगे। तो सोमवार से 3 दिन आगे चलेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार। क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो ये थे प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कैलेंडर से। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें और ऐसी वीडियो आप सबके बीच लाते रहें। थैंक यू। जय हिंद।